जिस राजद ने आपको सम्मान दिया, जिस लालू जी ने सम्मान दिया, उसके बाद उसी का विरोध किए। जब चुनाव लड़ना होता है, टिकट होता है, तो लालू जी का पैर पकड़ रहे हैं। जब लालू जी जेल चले गए तो उसके बेटा के बारे में आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आपका क्या विचारधारा है बतलाएं। कभी लोजपा में लटकते हैं, कभी जनता दल में लटकते हैं, कभी लालू जी में लटकते हैं। वार्ड मेंबर भी जीत पाए हैं अभी, जितना दिन से अलग हुए लालू जी के, फिर जाकर वहीं पर मत्था टेके हैं। पप्पू यादव बता दें कि 2015 का चुनाव उन्होंने क्यों लड़ा। उनके चलते बिहार शरीफ सीट भाजपा जीती, उनके चलते कटिहार सीट भाजपा जीती। हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे थे, कहां से पैसा आया? वो हेलीकॉप्टर कहां था? वक्त के फिरौन से अगर कोई बात करता है, वही मूसा को मानने वाले हैं। हम लोग वही हैं, आदिल हसन वही हुसैनी है। इसलिए ना मोदी से डरते हैं, ना किसी भाजपाई से डरते हैं, ना आरएसएस से डरते हैं। हम लोग दरबारी नहीं करते हैं कि सिक्योरिटी लेने के लिए मोदी जी का हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाएं और उसके बाद कल गिरिराज सिंह से गले मिले और फिर ओवैसी साहब से हेलीकॉप्टर गले मिले एयरपोर्ट पर और उसके बाद फिर लालू जी को धोखा दे, फिर लालू जी का जाके पैर छुए। मोदी पर बोलिए और अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और मुसलमान से चंदा लीजिए। बतलाइए, बिहार शरीफ पे बोला कन्हैया, रोहतास पे कन्हैया ने बोला एक लफ्ज भी, मुसलमानों के मुद्दे पे बोला, हिजाब पे बोला। जब पप्पू जी को राजनीति का राह भी नहीं पता होगा, जब लालू जी चपरासी क्वार्टर में घूम रहे होंगे, तब का बात है। मुसलमानों का आप लोग ठेका ले लिए? हम कोई मुसलमानों का ठेका, मेरे साथ मुसलमान, दलित, मजलूम है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ एमआईएम खड़ी है। विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई, उसके बाद से लगातार सियासत जारी है। 2-3 नेता जो है चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। ओवैसी को लेकर बोला जा रहा है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन पप्पू यादव ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कल बोला कि बीजेपी और आरएसएस के साथ है ओवैसी, इसीलिए वो कुछ भी बोलते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। तो हम जानेंगे, आदिल साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है एमआईएम के, इनसे कि आप लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आप लोग भाजपा आरएसएस के साथ हैं। भाई, जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी इकट्ठा कर ले। जब एमआईएम बनी थी तो उस 328 करोड़ का एसेट एमआईएम का 1958 में था। हम चपरासी क्वार्टर से शीश महल नहीं बनाए हैं। हम सरकार में रहकर और एमपी एमएलए बनकर हम अपना एसेट नहीं बनाया है। पप्पू जी अपना पता कर ले। और जो कल गिरिराज सिंह जी के साथ गलबैया कर रहे थे वो क्या था? और 2015 में चुनाव क्यों लड़े थे? आप तो जीते थे राजद के एमपी से, और आप 2015 में क्यों आप लग गए थे? जिस राजद ने आपको सम्मान दिया, जिस लालू जी ने सम्मान दिया, उसके बाद उसी का विरोध किए। जब चुनाव लड़ना होता है, टिकट होता है, तो लालू जी का पैर पकड़ रहे हैं। जब लालू जी जेल चले गए तो उसके बेटा के बारे में आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आपका क्या विचारधारा है बतलाएं। कभी लोजपा में लटकते हैं, कभी जनता दल में लटकते हैं, कभी लालू जी में लटकते हैं। वार्ड मेंबर भी जीत पाए हैं अभी, जितना दिन से अलग हुए लालू जी के, फिर जाकर वहीं पर मत्था टेके हैं। 5 बार 4 बार सांसद। अरे भाई, 5 बार अकेले इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। अरे लालू जी का एहसान है, लालू जी का मदद था, आशीर्वाद था तो जीतते थे। कभी लालू जी के बेटा को गलियाते हैं, कभी लालू जी को गलिया रहे थे कि बेटा को बना, फिर काहे वहीं पे चले गए? अरे 83 से मुखिया जनपद। अरे भाई, मुखिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 1958 से हैं। जब राजनीति में लोग, जब राजनीति का पालना जो है ना, जब पालना में था तो वहाँ उस घर में सियासत उस घर की लौंडी है, उनको जानकारी नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने जब एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो भाईजान, उनकी पत्नी भी मिलती है तो भाईजान। जब पार्लियामेंट पे ट्रिपल तलाक पे उनकी पत्नी ने सूर्य निशा के बारे में बोला था, वो भी ओवैसी साहब की शागिर्दा है, वो भी ओवैसी साहब के उन्होंने लिखवाया था, डिक्टेशन दिया था तो बोले थे। मुस्लिम करके देश को बांट। अरे हम लोग क्या, हम लोग बतलाइए, पहला हैदराबाद का मेयर बनाए दलित कम्युनिटी से। जब मौका मिलता है हमने दिया नवीन यादव को टिकट, हमने दिया राकेश यादव को टिकट, हमने दिया गोरेलाल यादव को। भाजपा कर रही है हिंदू मुस्लिम, उसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। एक जरा पप्पू यादव बता दें कि 2015 का चुनाव उन्होंने क्यों लड़ा। उनके चलते बिहार शरीफ सीट भाजपा जीती, उनके चलते कटिहार सीट भाजपा जीती। हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे थे, कहां से पैसा आया? वो हेलीकॉप्टर कहां था? वो कोई घर के पैसा उनके पास कहां से आया? मतलब तो इनकम टैक्स में कहां नहीं देते हैं कि हेलीकॉप्टर मेरा निजी है? वो जो वाइफ प्लस सुरक्षा जो दिया हुआ है, यहाँ अख्तरुल ईमान साहब के लिए बैरिस्टर साहब 3 बार पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर को लिखे हैं तो उनको सुरक्षा नहीं। ओवैसी साहब पे गोली चला तब जबरदस्ती, तब सुरक्षा लिया, और इनको बिना कुछ उसके जो 5 बार का एमपी हो उसको मिला ही नहीं। और इनको क्यों सुरक्षा मिला हुआ है बतलाइए? जो वार्ड मेंबर भी नहीं है, वार्ड काउंसलर है, इनका पूरा पार्टी जितना बना है। सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई हम भी बना दे, आप भी बना लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। राजनीति प्रसाद जी भी राज्यसभा के सांसद रहे, वो भी कल पार्टी बना दे। दूसरा लोग भी, शिवानंद तिवारी जी भी पार्टी में रहे, वो भी बना दे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का कोई रोक है? कोई ऐसा दिन है जिस दिन पप्पू यादव गरीबों की मदद करने नहीं जाते हैं, पूरा बिहार घूमते हैं। लेकिन आप इसका जवाब दीजिए कि आप पर ईडी सीबीआई क्यों? मेरे यहाँ इसलिए ईडी, हम ना मंत्री रहे ना एमएलए रहे, और मेरी जायदाद हम चपरासी क्वार्टर से आज नहीं पहुंचे हैं। मेरे पास 1958 में जो एसेट था उसमें उस वक्त से मेरे पास एसेट है, जाके इलेक्शन कमीशन में देख लीजिए।
टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त लिखा था कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा फ़क्रे मिल्लत अलहाज अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पार्टी का शुरुआत की थी, उस वक्त उस कैंपस में 12,000 लोग थे। जब पप्पू जी को राजनीति का राह भी नहीं पता होगा, जब लालू जी चपरासी क्वार्टर में अब घूम रहे होंगे, तब का बात है। एमआईएम मुसलमानों का आप लोग ठेका ले लिए? हम कोई मुसलमानों का ठेका, मेरे साथ मुसलमान दलित मजलूम है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ एमआईएम खड़ी। कन्हैया कुमार भूमियार होकर भी मुसलमानों के लिए बोलता है, तो आप बतला दीजिए ना, बिहार शरीफ में एक भी कन्हैया कुमार बोला हो? मुसलमान ने चंदा देकर 5 करोड़ लगभग बड़का हवेली बनवा दिया है। लोकसभा में देख लिया, जब चुनाव लड़े तनवीर हसन साहब के खिलाफ लड़ा तो जितना मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान नौजवान बेचारा जा जाके चंदा दिया। अरफा खानम आई, उमर खालिद आए, बेचारा वो एक लड़का जो है जो कलकत्ता में रहता है, सुपौल का है, वो अच्छा, वो भी उस पर एक्टिव रहता है, एक्टिविस्ट है, सब आया। बतला दीजिए कभी उमर खालिद पे ये बोला हो, ये कभी शर्जील पे बोला हो इसने, कभी इसने नजीब पर बोला हो? मुसलमानों से भाई मोदी पर बोलते, यही तो एक टैक्टिक्स है कि मोदी पर बोलिए और अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और मुसलमान से चंदा लीजिए। बतलाइए, बिहार शरीफ पे बोला कन्हैया? रोहतास पे कन्हैया ने बोला एक लफ्ज़ भी? मुसलमानों के मुद्दे पे बोला? हिजाब पे बोला? किसी मुसलमान के मुद्दे पे? अभी 4 रिजर्वेशन कर्नाटक का खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुनिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर मुसलमानों को कल क्या बोला गया, पूरा वीडियो वायरल है, जाकर पता करिए। राजस्थान में नजीब और जुनैद को जिंदा जला दिया, कन्हैया के मुंह से बोली निकली। मोनू मनीसर हरियाणा में एक्यूज्ड है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कन्हैया ने एक लफ्ज बोला, हरियाणा जाता है, राजस्थान जाता है, कर्नाटका जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में रहीमुल्लाह ईदुल को मार दिया गया, कन्हैया ने बोला। वहीं साहू जी को 10 लाख कंपनसेशन मिला। रहीमुल्लाह ईदुल के कोई कांग्रेसिया नहीं गया पूछने, गया चर्चों पे हमला हो रहा है, बोला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक भी मुसलमान के मुद्दे पर कन्हैया ने आज तक बोला है? एक भी मुसलमान के मुद्दे पे मुसलमान ने तो। लेकिन आपको नहीं लगता कट्टरता खतरनाक है? भाई कट्टरता है, मतलब सन ऑफ मांझी की जगह है, सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ पासवान की जगह है, सन ऑफ यादव की जगह है, सन ऑफ कुर्मी की जगह है, सन ऑफ कुशवाहा की जगह है, सन ऑफ सीमांचल की जगह नहीं है, सन ऑफ मुसलमान की जगह नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं बना? क्या नीतीश जी से जवाब नहीं लेंगे? डबल इंजन की सरकार है, पटना यूनिवर्सिटी का सेंटर प्रधानमंत्री बन भाई 10 साल में तो हो गया। 10 प्रधानमंत्री बन रहा है तो बना भाई, प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है। ये बैठ के एक गलबैया, बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया शिवसेना ने, आप उसको बैठाते हैं। और जो मुसलमानों की बेबाक आवाज है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी से आंख मिला के बात करते हैं, उससे दूरियां। ट्रिपल तलाक पर महबूबा आई थी, सुनिए, ट्रिपल तलाक पर नीतीश जी साथ, शिवसेना साथ बीजेपी की। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था साथ, नीतीश जी साथ। चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले। भाई मुस्लिम महिला तो मेरी भाभी गुजरात में, उनको भी तो पहले इंसाफ दे दीजिए। चैरिटी बिगेस एट होम, इतना बड़ा दिल्ली में घर है, उनको पहले घर से शुरुआत कीजिए। मेरी भाभी गुजरात में, उनसे ही शुरुआत कर दीजिए। आपको बतला दे, जो डाटा है भारत सरकार का, आप लोग महिलाओं को हिजाब में बांध देते हैं, तलाक में बांध जो डाटा है 21 लाख डेजर्टेड औरत है, उसमें सिर्फ 3 लाख मुस्लिम है, बाकी नॉन मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। उसको इंसाफ दीजिए। पति जेल में रहेगा तो कहाँ से घर का खर्चा चलाएगा? अरे पति जेल रहेगा तो घर का खर्चा कहाँ चलाएगा? फोन पर बोल देगा कुछ हो भाई। इस्लाम में कभी इस बात की इजाजत नहीं दी थी। ये इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, इन्होंने इसको गलत तरीके से किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ से पूछिए। आप एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, आप मेरे बारे में कीजिएगा। पप्पू यादव को क्या कहिएगा? पप्पू जी को इतना ही बोलना है कि जब एयरपोर्ट में मिलते हैं तो काहे ओवैसी साहब से इतना गले मिलते हैं, बड़े भाई करते हैं। हाँ, तो काहे बड़े भाई? फिर कल गिरिराज संस्कार तो काहे 2015 में हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, जो जिसके चलते महागठबंधन हारा, बिहार शरीफ हारा, कटिहार हारा, दूसरे जगह पे हारा? क्यों आप लड़ाए थे? किस अधिकार से? आप तो राजद के एमपी थे। आपसे ज्यादा भाई एक वार्ड मेंबर भी है एमआईएम का, 2 लोकसभा, राजद से भी ज्यादा लोकसभा है मेरे पास, 2 लोकसभा है मेरा, 15 राज्य में मेरी पार्टी है। आप कर्नाटका में मेरी पार्टी पौंडीचेरी में, मेरी पार्टी तमिलनाडु में, मेरी पार्टी गुजरात में, मेरी पार्टी राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मेरी पार्टी। और आपका एक तो वार्ड मेंबर ने जीता। सब बीजेपी के। भाई 1958 में जब इन लोग पैदा नहीं हुए थे, जब राजनीति में, तब से मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। हम किसी के एहसान में नहीं। आंख से आंख नरेंद्र मोदी से अगर बात करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वक्त के फिरौनों से हम लोग, वक्त के फिरौन को भी लड़का, वक्त
वक्त के फिरौन से, अभी का कौन फिरौन है? वक्त के फिरौन से अगर कोई बात करता है वही मूसा को मानने वाले हैं। हम लोग वही हैं, आदिल हसन वही हुसैनी है। इसलिए ना मोदी से डरते हैं, ना किसी भाजपाई से डरते हैं, ना आरएसएस से डरते हैं। हम लोग दरबारी नहीं करते हैं कि सिक्योरिटी लेने के लिए मोदी जी का कह हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाएं और उसके बाद कल गिरिराज सिंह से गले मिले और फिर ओवैसी साहब से हेलीकॉप्टर गले मिले एयरपोर्ट पर और उसके बाद फिर लालू जी को धोखा दे, फिर लालू जी का जाके पैर छुए। मेरा स्टैंड क्लियर है, जाके लालू जी से पूछिए। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे, जब सोनिया जी और मनमोहन जी के वक्त, तब हम क्या थे। अब पप्पू जी को तो बुलाता भी नहीं है भाई, कहाँ जबरदस्ती घुस रहे हैं, कहाँ तेजस्वी यादव, कहाँ महागठबंधन में थे भाई। अवतार में तो कोई भी जाता है वो तो आपको भी बुला लेगा, प्रदीप को भी बुला लेगा, सुनील को भी बुला लेगा। जबरदस्ती हम लटके हुए हैं कि मेरे भी ले लीजिए, मेरे भी ले लीजिए। आप वार्ड मेंबर हो नहीं, आपको क्यों ले लेगा? आपके पार्टी का कोई बिहार में वजूद है? कल इमरान साहब भी रजिस्टर्ड करा लेंगे, बोल देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप भी करा लीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। लेकिन बतलाइए ना भाई, गरीब अच्छे सुनिए, बाढ़ में वो, कोरोना में वो अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। 12 करोड़ से ऊपर उन्होंने मदद की, ओवैसी साहब ने मदद की कोरोना में। 7 MIM का एक MLA ने, MLC ने, बतला दे हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मदद की हो। सीमांचल में बाढ़ आता है, कहाँ थे? पप्पू जी का एक और दर्द बतला देते हैं। जब किशनगंज में बाई इलेक्शन हो रहा था तो अख्तर साहब को फ़ोन कर रहे थे, अखलाक साहब 100 बार आए थे गठबंधन कराने कि फ़ोन कर रहे थे मेरे किशनगंज सीट दे दीजिए। क्यों दे देंगे भाई? आप अपना लड़िए मधेपुरा से, आप लड़िए छपरा से, जो मुसलमानों का सीट है वही दिखता है। आप अपना, आपका जादव बहुल सीट है, आप उससे लड़िए। मेरा सीट क्यों लीजिएगा किशनगंज? आप क्यों लीजिएगा पूर्णिया? क्यों लीजिएगा कटिहार? क्यों लीजिएगा अररिया? आप अपना मधेपुरा छपरा से लड़िए, अपनी सीट पे लड़िए। जैसे राहुल गांधी को हम लोग सेट किए, जाकर वायनाड में 50% मेरी आबादी जाके जीत रहा है और अमेठी हराता है, बेचारा मुसलमान जिताता है, कन्हैया को मुसलमान चंदा देता है, पप्पू जी को मुसलमान का कंस्टिट्यूंसी दे। क्यों दे दें हम? यही खीस है, यही किस में कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। अभी अब कल कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता है। कल महागठबंधन ले लेगा तो जय जयकार करेंगे, नहीं लेगा तो फिर से वही पुराना होगा। वही मेरे पास तो 50 बार अखलाक अहमद साहब को भेजे थे कि गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने नहीं किया। हम लोग उसूल वाला है, हम लोग जानते हैं किसका क्या क्रेडेंशियल है और हमको उनसे सीखना नहीं। बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम देखती है। और एक बात बतला दे, 2019 के चुनाव में अखलाक अहमद और अरुण कुमार जी को क्यों भेजे थे अख्तरुज्जमान साहब के स्टेज पर? तब इनके लिए इंजीनियर आफ्ताब साहब, मजहर साहब मेरे पार्टी के और शेख साबिर साहब गए थे। तो जब ज़रूरत पड़ता है तो हाथ जोड़ रहे हैं। फिर ओवैसी साहब को बोला ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है कि ओवैसी आज हिंदुस्तान का मजलूमों की आवाज़ है। चलिए, तो हमारे साथ आदिल हसन आजाद थे। पप्पू यादव ने जो बयान दिया था ओवैसी साहब पर, उस पर इनसे चर्चा हुई है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।